आंदोलन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे छात्रों पे लाठी चार्ज नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। फॉर्म भरने तक वहाँ भी आंदोलन, फॉर्म परीक्षा देने के बाद भी आंदोलन, और जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें भी आंदोलन। तो ये सरकार आंदोलन को लगातार कुचलती है। बंद करो। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज क्यों? जदयू भाजपा की सरकार मुर्दाबाद। तो हम लोग जब मार्च करने के लिए आगे बढ़े तो लाठीचार्ज की घटना हुई। सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, वाटर कैनल चलवाया। सहरसा में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन रोक दिया ट्रेन, सरकार के खिलाफ लगाने लगे नारे, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ सहरसा का रेलवे ट्रैक। दरअसल बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सहरसा में बीपीएससी अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन देखा गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ट्रेन को रोक नारेबाजी किया। वहीं इस प्रदर्शन में सीपीआई माले के नेताओं का भी समर्थन मिला। वहीं बीपीएससी अभ्यर्थी एवं माले के नेताओं ने सहरसा कचहरी रेलवे ढाला पर ट्रेन रोक प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि जिस तरह से बिहार सरकार ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करवाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इसके साथ साथ महिला अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की, ये कहीं से जायज नहीं है। सरकार के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी की 17वीं सीसीई प्री परीक्षा रद्द किया जाए, परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा की जाए एवं पेपर लीक के अपराधी और परीक्षा माफियाओं पर कार्रवाई किया जाए। इसके साथ मृतक बीपीएससी अभ्यर्थी सोनू कुमार के परिजनों को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। अभ्यर्थियों ने कचहरी ढाला पर लगभग आधे घंटे तक माल ट्रेन को रोक प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान सहरसा के कचहरी ढाला रेलवे ट्रैक को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। देखिए, बीपीएससी के छात्र होने के नाते, चूँकि पिछले दिनों जब बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक की घटनाएं सामने आई और बड़े बड़े कोचिंग माफिया इसमें इन्वॉल्व हुए और उन लोगों और सरकार के मिलीभगत के द्वारा इस चीज़ को अंजाम दिया गया, इस काम को अंजाम दिया गया। आधे घंटे लेट पेपर पहुंचता है सेंटर पे। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए आगे जो है पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं। फिर बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है, हम जैसे अभ्यर्थी जो हैं, पटना के गर्दनी बाग में हम लोगों ने धरना स्थल पे हम लोगों ने धरना शुरू किया और धरना शुरू करने के बाद जब सरकार बातें नहीं सुन रही है, वहाँ हमारे अभ्यर्थीगण जो हैं, हमारे साथीगण, वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोगों को मार्च करना है। तो हम लोग जब मार्च करने के लिए आगे बढ़े तो लाठीचार्ज की घटना हुई। सरकार ने लाठीचार्ज करवाया, वाटर कैनल चलवाया। इस ठंड के दिनों में आपने वो विभत्स स्थिति देखी होगी पटना के सड़कों का कि किस तरह छात्राओं पे एक मेल पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है। कुछ नहीं देखा जा रहा है कि किन छात्राओं का जो है कपड़ा फट रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो भाकपा माले के छात्र संगठन और भाकपा माले के युवा संगठन ऐसा और आरवाईए ने ये निर्णय लिया कि 30 दिसंबर को हम लोग बिहार का चक्का जाम करेंगे और यह विभिन्न ज़िलों में, बिहार के विभिन्न ज़िलों में इसको किया गया और उसी तरह पे सहरसा में भी किया गया। हम लोगों ने सहरसा में भी ये चक्का जाम किया और ये सिर्फ एक चेतावनी भर है कि अगर इस चक्का जाम से सरकार के कानों में जू नहीं रेंगता है फिर हम लोग इस आंदोलन को आगे भी ले जाएंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक सोनू कुमार जैसे छात्रों को, जिसकी सरकारी हत्या हुई है, उसको मुआवजा ना मिल जाए, उसको न्याय ना मिल जाए, बीपीएससी 17वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है दोबारा ना किया जाए, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और इस तरह की घटनाएं हर एक एग्ज़ाम में चलती आ रही है। तो इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए ऐसा आरवाईए का ये कोशिश है कि आगे इस तरह की घटना हो। मेरा नाम आदित्य रंजन है, ऐसा बिहार। क्या पूरा मामला है और क्या कहेंगे? देखिए,
जिस प्रकार से बीपीएससी में पेपर लीक हुआ है, जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर दमन हो रहा है, अब बताइए शांतिपूर्ण धरने में लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जब से भाजपा और जदयू की सरकार बनी है, रोजगार के नाम पर 0 सन्नाटा, लेकिन जो भी रोजगार के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है, बीपीएससी में परीक्षा के लिए अप्लाई किया जाता है, फॉर्म भरने तक वहाँ भी आंदोलन, फॉर्म परीक्षा देने के बाद भी आंदोलन, और जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें भी आंदोलन। तो ये सरकार आंदोलन को लगातार कुचलती है, ये छात्र विरोधी सरकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर इस प्रकार से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही निंदनीय है। ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमारा डिमांड है कि 70वीं बीपीएससी की सीसीई की परीक्षा फिर से होनी चाहिए। एक नया डेडलाइन जारी होना चाहिए। जो मृतक छात्र हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी थे सोनू कुमार, उसको 5 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। ये आज के चक्का जाम का प्रमुख डिमांड है। अगर सरकार इससे भी नहीं मानी तो इसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और आगे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्या नाम है? कुंदन कुमार। आयोग जो है बिल्कुल भी योग्य नहीं है। मैं सवाल उठाना चाहूँगा चिराग पासवान जी पे। उनका विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमें अभी दूर दूर तक वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो हमेशा बोलते थे कि युवाओं के लिए मैं करूँगा। उनका विजन पिछले कई दशक से स्टार्टिंग के थे रामविलास पासवान जी और उनके बेटे जो है चिराग पासवान जी, बिहार विजन को लेकर के युवा के लिए जो है आप देख सकते हैं कितनी बेरहम तरीके से स्टूडेंटों को पानी, उनके ऊपर इस ठंड के मौसम में पानी का छिड़काव हुआ। एक बार नहीं, लगातार कई बार उन लोगों के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया गया। मैं सवाल उठाना चाहूँगा नीतीश कुमार की सरकार से, या एनडीए की सरकार से। ये कैसी सरकार है जो स्टूडेंट की बिल्कुल भी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक जगह अगर कैंसिल होता है एग्ज़ाम तो पूरे बिहार भर में एग्ज़ाम का कैंसिल होना ही चाहिए, क्योंकि वो वहाँ 200-400 छात्र नहीं हैं, वहाँ टोटल 12,000 छात्र हैं। आप 2-3 जिला मिला करके अगर आप छात्रों की संख्या देखें फिर भी 12,000 नहीं पूरेगा। और जिस प्रकार से एग्ज़ाम आयोग लेती है, मुझे नहीं लगता है कि ये योग्य सरकार है बिहार में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नंदन रंजन हुआ। बीपीएससी पे जी, मैं कंटिन्यू पिछले 7 दिन से जो हूँ पटना में, वहाँ पे गर्दनी बाग में था, और मेरे बहुत सारे सहपाठी अभी भी वहीं हैं। और मैं फिर जाऊँगा कल परसों और फिर वहाँ आंदोलन करूँगा। जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा मैं वहाँ पे लगातार बने रहूँगा। हम लोग का बस एक ही नारा है, अगर एक नौकरी है तो एक परीक्षा, एक नौकरी एक परीक्षा, री एग्ज़ाम री एग्ज़ाम।